समय सार गाथा 160। सो सभ्यणान दर्शी कम्मरयेण निवेण माच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानति सभ्यतो सभ्यम। सभ्यणान दर्शी, सभ्य माने संपूर्ण, राण माने ज्ञान और दर्शी माने दर्शन। उणान दर्शी माने सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। जो सो सभ्यणान दर्शी माने जो सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान है आत्मा। इस आत्मा की बात है, त्रिकाली ध्रुव की बात है, पर्याय की बात नहीं है। सर्वदर्शी और सर्वज्ञ जो भगवान आत्मा है, कर्म रयेण नयेण आवच्छन्नो, कि कर्म रज से आच्छन्न होकर संसार समावन्नो, संसार अवस्था को प्राप्त होता है। तो क्या हानि होती है इसकी कि जो उसका सर्वदर्शी और सर्वज्ञानी स्वभाव है वो प्रकट नहीं होता। मैंने भगवान की परिभाषा सन 73 में लिखी थी। वो पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो मेरी सर्वोदय तीर्थ वाली किताब में है। और मैंने 8 या 9 ऐसे सिद्धांत लिखे थे जो किताब के अंत में छापे थे और बाद में वो कई किताबों में छपते रहे। कि जो सारे जगत को जानकर उससे अप्रभावित रह सके और जो अप्रभावित रहकर सारे जगत को जान सके उसे भगवान कहते हैं। और इसके साथ बड़ी दुर्घटना हुई कि मैंने कहा ना, अप्रभावित रहकर जान सके और जानकर अप्रभावित रह सके। तो प्रेस वालों जो वो होते हैं कंपोजिटर और उसके बाद में प्रूफ रीडर, उनको ये बात नहीं जची। प्रभावित होकर तो सारी दुनिया मानती है, मुझे अप्रभावित होकर क्या बात है। अब प्रभावित हुए बिना जान सके और जान करके भी प्रभावित ना हो, ये तो डिस्क्वालिटी लगती ना जगत को कि हम तुम्हारा प्रवचन सुन के बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और शांति से अप्रभावित रहकर हमने शांति से आपका पूरा प्रवचन सुना। इसको लोग निंदा समझेंगे, प्रशंसा। तो उन्हें लगा तो उन्होंने दोनों जगह से वो अप्रभावित का आ काट दिया। जब मेरे पास फाइनल प्रूफ पढ़ने आया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने वो फिर जोड़ा दोनों में। जब मैंने दोबारा जोड़ दिया तो कंपोजिटर ने उसे फिर डाल दिया उसमें। तो फिर उनके पास गया तो उन्होंने कहा ये क्या, कौन है वो ऐसे करता है, तो फिर काट दिया। 6 दफे मैंने जोड़ा और 6 दफे उन्होंने हटाया। अंत में वो गलत ही छपा। मैं जाके प्रेस में बहुत लड़ा कि ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, तुमको इसका अर्थ समझ में नहीं आता है तो फोन से मेरे पूछ सकते हो, लेकिन तुम मेरे लिखने मैं लिखता हूँ बार बार और तुम सुधार देते हो। क्या है उसका अर्थ? हमको ये सारी दुनिया को जानने में जो डर लगता है ना, वो इस बात से लगता है कि जो हम जानेंगे तो प्रभावित हो जाएंगे, कि अच्छी चीज़ होगी तो उसके प्रति हमें राग पैदा हो जाएगा, जो बुरी चीज़ होगी तो उसके प्रति हमें द्वेष पैदा हो जाएगा। इसलिए जानना ही नहीं, झगड़ा खत्म। क्या तो झंझट में पड़ना ही क्यों? इसलिए जो वो पढ़ के जानने का निषेध करते हैं कुछ लोग। लेकिन ये जो गाथा है वो सर्वज्ञानदर्शी वाली गाथा है। और वो सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता क्यों प्रकट नहीं होती है उसका कारण बताया। और जब वे प्रकट होगी तो ही वे सर्वज्ञ भगवान पर्याय में बनेंगे। इस बात को बताने वाली ये मूलता गाथा है। ख्याल में है ना? मतलब ये है कि अपने यहाँ सर्वज्ञ होने से
पहले वीतरागी होते हैं। ये बात अपने बालबोध पाठमालाओं में भी लिखी, और जब प्रकाश क्लास ले रहा था तो मैंने ये पढ़ रहा था सर्वज्ञ के पहले वीतरागी क्यों, बताया तर्क, मैं घर से सुन रहा था। क्योंकि यदि वो वीतरागी नहीं हुआ पहले और सर्वज्ञ हो गया तो वो अनंत दुखी हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में लगा एक समय पहले, कुछ समय पहले वीतरागी और फिर बाद में सर्वज्ञ होता है। और महाशास्त्र तत्वा सूत्र का 10वें अध्याय का जो सूत्र है उसमें ये बात लिखी है, मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्ण क्षयात अंतराय क्षयात च केवलम। मोह के क्षय से और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है। तो शिष्य ने कहा कि भाई साहब 4 घातिया कर्मों के क्षय से होता है ना, तो 4 इकट्ठे ही कर देते कि मोह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय क्षयात च केवलम। फिर ये मोह क्षयात और फिर द्वारा कहा। और हमने तो सुना है वो कल सिद्धांत बताया था ना, एक अक्षर कम हो जाए तो एक पुत्र की प्राप्ति के बराबर सुख होता है आचार्यों को। तो आप कहेंगे आचार्यों को पुत्र की प्राप्ति के बराबर सुख, कैसी उपमा खोजिए, और आचार्यों ने ही खोजी है। लोक में गृहस्थों को पुत्र की प्राप्त पुत्रियों की अपेक्षा पहले ही से रहा है पुत्र की प्राप्ति में कुछ अधिक सुख होता रहा है, और वो जन प्रसिद्ध हैं, और उन्हें ये बात गृहस्थों को समझानी थी, इसलिए उन्होंने उनको वो बताई कि उसका कारण क्या है। ये तो मैंने कल बताया था, लेकिन एक बात छूट गई थी, वो अभी बता देता हूँ। क्योंकि मुनिराज लोग थे, अब उन मुनिराजों को एक पीछी और एक कमंडल और एक शास्त्र रखने की अनुमति थी बस। मतलब होता क्यों? क्योंकि वो स्वयं अपने साथ इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, और दूसरा उनको लेके चले तो वो स्वाधीनता नहीं रहती है, वे जहाँ चाहें वहाँ नहीं जा सकते, समझे ना। इसलिए जो पीछी कमंडल दूसरे के हाथ में दे देते हैं, और थोड़ी देर के लिए कुछ दे देना अलग बात है, शास्त्र भी दे नहीं, लेकिन वो अपने पास वे स्वाधीन रहना चाहिए। उन्हें जहाँ जाना हो वहाँ जाएं, कोई उन्हें रास्ता नहीं दिखाए। वे रास्ता किसी से नहीं पूछते हैं, वे तो मौन लेके चलते हैं, तो कैसे पूछेंगे कैसे। तो अभी ऐसे बड़े बड़े श्लोक, ऐसे बड़े बड़े शास्त्र होंगे तो कितना शास्त्र लेके चलेंगे। तो अति संक्षेप में उनको वो बात बताई जानी चाहिए, इसलिए वो एक एक अक्षर की कंजूसी करते थे। और याद कंठस्थ रखना है कि अंत की विद्या कंठ का धाम, कंठ की विद्या अंत का धाम, और समय पड़े पर आवे काम, समझ गया ना। अपने कंठ में विद्या हो और अंटी समझते हैं, जेब समझ लो आज की भाषा में, उसमें जो पैसा होगा वही काम आएगा। बैंक में बड़ा पैसा, साहूकार के यहाँ बड़ा पैसा काम नहीं आएगा, समय पर नहीं आएगा, मिलेगा आपके हाथ में, हैं। और गले की विद्या नहीं, फलाने शास्त्र में फलानी जगह में देख के बताऊंगा, वो यही कहता रहेगा। यदि जो कंठ में होगी तो वो फटाफट बता। और वो सिद्धांत कौन सा कि देखो अभी हमारे पास कितनी रिश्तेदारियां हैं, बस एक माँ बाप, 2-4 बाल बच्चे, 1-आध बहन भाई, इतना ही संसार है ना। क्यों? सर्वज्ञ तेरा तो और भी कम है, सर्वज्ञों के कम होते हैं ना। क्या समझे? अब हमारा जो सुख दुख है वो यहीं तक सीमित है। आपने सुना होगा चक्रवर्तियों को सूतक नहीं लगता, सुना कभी? अपन को जो सुआ सूतक लगता है ना, चक्रवर्तियों को नहीं लगता। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि उनने अपने लिए सुविधा रख ली। अरे भाई 96,000 पत्नियां, हजारों बेटे, इतना बड़ा परिवार, रोजीना 1-आध बच्चा पैदा हो रहा है, रोजीना 1-आध मर रहा है, तो लग ही रहा है। पूरे जयपुर का हमको सूतक लगने लग जाए तो कौन सा दिन ऐसा होगा
कि जिसने सूतक नहीं होगा। क्यों? उठाओ राजस्थान पत्रिका तो 100-200 की तिया की बैठक और फलाने के समाचार आते ही रहते हैं ना। तो जयपुर जैसा इतना बड़ा परिवार जिस चक्रवर्ती का होगा, यदि उसे लगने लग जाए सुआ सूतक तो एक दिन भी नहीं बचेगा। एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण ये है कि वो इतना ज़्यादा होता है ना, तो वे अपने बच्चों के नाम तक नहीं जानते वे भूल जाते हैं, कर जाते हैं। कहाँ उतना ही राग भी कम होता है। एक बच्चे की माँ जितना मरती है बच्चों के पीछे, 10 बच्चों की माँ उतना नहीं मरती है। फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो हजारों की संतान वाला कैसे करेगा? तो चक्रवर्ती के यहाँ तो होता नहीं है। अपनी बात क्या चल रही थी कि वो हमें एक भव के माँ बाप और बाल बच्चों की हमें चिंता है, उनके सुख दुख ही हम सुख दुख हैं। और फिर केवल ज्ञान होने में अनंत भवों के बाल बच्चे और माँ बाप और सारे रिश्तेदार। तो मैं पूछता हूँ कि इस लोक में कौन मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये पोजीशन खड़ी हो जाएगी। और किसका क्या नहीं होगा, सबका अपने पुण्य पाप के अनुसार अच्छा बुरा तो होगा ही ना। पैदा होने वाले मरेंगे भी, बीमार भी होंगे, तो फिर रोजाना बैठ के रोते ही रहो। इसलिए वो पता चलने के पहले पूर्ण वीतरागी होना चाहिए कि कोई फर्क ही नहीं पड़े। मान लो पहले भव की कोई अम्मा उसकी और नरक में डंडा खा रही हो, तो मोक्ष छोड़ के भगने की, नरक में जाने की इच्छा होगी उसे बचाने के लिए, हैं? पहले भव की कोई अपनी एक आध बहन और उस भव में उसके कोई गुंडे उसकी इज्जत लूट रहे हों, ख्याल में आप समझ रहे ना, कई दुशासन उसकी साड़ी खींच रहे हों, तो दौड़ करके वहाँ मोक्ष छोड़ के वहाँ भागने की पड़ेगी। और नहीं भाग पाएंगे तो वहीं बैठे बैठे रोएंगे। यानी पहले इतने वीतरागी हो जाएं कि जगत में कुछ भी क्यों ना हो, उनके अनंत सुख में रंच मात्र भी खलल नहीं पड़े। समझ में है ना? तो ही उन्हें अधिकार है, तो ही होना चाहिए केवल ज्ञान। इसलिए नहीं होता। अब मन पर ज्ञान क्यों? अभी देखो, सब एक दूसरे के मुंह पे एक दूसरे की बुराई करते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। कुछ दिन फिर हमारी नींद खराब हो जाती है। कोई आदमी 2 गालियां दे देवे, ये कर देवे, ये कर देवे, तो और मन में तो कितने लोग गालियां देते रहते हैं, क्यों? लेकिन वो सबको हमें पता लगने लग जाए कि तुम हमें अभी मन में गालियां दे रहे हो, तो जैसे वो गालियां देता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वैसे ही हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी हम प्रेम से प्रवचन कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। अब बहुत लोगों के मन में आ रही होगी कि ये कब खत्म करें, ये तो बोलते ही जाता है, बोलते ही जाता है। अब वो हमें पता चल जाए तो फिर प्रवचन करना मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहते जब तक हम इतने वीतरागी ना हो जाएं, कितने 3 कसाय के अभाव वाले, कि हमें ये पता चलता रहे कि ये सब हमारे बारे में बहुत बुरा सोच रहे हैं, तो भी हमारा माथा डिस्टर्ब ना हो। क्यों जी? ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ आतंकवादी बैठे हों और वो ये सोच रहे हों, मानव बम बन के आए हों कि अब यहाँ से पंडित निकल के वहाँ से वहाँ जाएगा तो वहाँ जाकर के मैं फोड़ दूंगा। क्यों? उसके मन में ये भाव आ रहा हो। क्यों? और ये पता चल जाए तो प्रवचन कर पाएंगे फिर? क्यों? बोलो, संभव नहीं है ना। अंतिम समय तक गांधी जी प्रार्थना करते रहे, रघुपति राजा राजा राम 1 सेकंड पहले तक। क्यों? यदि उन्हें मन से पता लग जाता था कोई आदमी यहाँ ऐसा है और मुझे गोली मारने वाला है, तो रघुपति राजा राजा राम हो सकती थी। हम अपने अपने मन की कल्पना कर लें। तो अंत समय तक धर्म करना है तो मन पर ज्ञान का नहीं होना बहुत जरूरी है। हमें मन पर ज्ञान नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत से लोग मन पर ज्ञान हो जाए तो मजा आ जाए। क्या मजा आ जाएगा? क्या मजा आ जाएगा कि ये जो मेरी बहू है ना,
तो जब ये लड़का शाम को आता है तो ये रात को रोजाना मेरे विरुद्ध कान भरती है। अब मेरे कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। एक दफे तो ये बोल रही थी और अचानक मैंने सुन लिया। यदि मुझे मन पर ज्ञान हो जाए तो मुझे सब बातें पता चल जाएंगी। तो मैं पूछता अम्मा जी, तूने जो आज सुन लिया उससे तेरे को कितना सुख बढ़ा? अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जग गई होगी कि कसाय जगी, आकुलता जगी, दुख जगा, क्या जगा बोलो? तो यदि ज्यादा रोजीना सुनने को, मन में जानने को मिल जाए तो आनंद दुख जगेगा कि नहीं जगेगा? और वो बेचारी बहुएं वो समझते हैं भाई कि कम से कम अपने बेडरूम में कमरा बंद करके तो चाहे जिसको चाहे जितनी भलाई बुराई कर सकती हूं मैं, एक निठल्ला सुनने वाला तो है अपने मन की भड़ास निकालने को। और ये समझा कि मेरे तो सब पता लग जाएगा। क्यों? तो कितनी उन बहुओं की दुर्दशा कितनी हो जाएगी, अंदर ही अंदर घुटेंगी कि कुछ नहीं बोल सकती, फिर तो कुछ सोच नहीं सकती सोचा और सासू जी को पता चला, फिर क्या होगा? क्यों? सासू और बहू दोनों का सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा ना। इसीलिए तो महिलाओं को मन पर ज्ञान होता ही नहीं। क्या बड़ा मेरा कोई बैर विरोध नहीं है आप लोगों से, मेरी माँ भी महिला थी, बहनें भी महिला हैं, बिच्चियाँ भी महिला हैं, क्या बैर विरोध हो सकता है? तो लेकिन वस्तु का जो स्वरूप है, क्यों कि कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि हम उनका नाम बताएंगे जिस शास्त्र में लिखा है? तो जैसा तुम हमारे प्रति आंख बदल रहे हो ना, ऐसे उनके प्रति बदल दोगे, तुम्हारा क्या भरोसा? एक घटना में एक आपको सुनाता हूँ, बहुत मार्मिक है, बहुत पुरानी बात है, 50-55 वर्ष पुरानी बात होगी। मेरे एक बहनोई जी थे, अब तो स्वर्गवास हो गया उनका। बहुत बहुत धर्मात्मा, माने क्रियाकांडी धर्मात्मा, पुराने जमाने के धर्मात्मा, क्या बहुत धर्मात्मा, बहुत। और जितना धर्मात्मा उतने ही तीव्र कसाय वाले, दोनों में टॉपर्स। तो व्यवहार के पक्ष के होते ही मैं प्रवचन करता था, विरोजिना सुनते थे सभा में। तो ऐसा आया तो वे एक कहते थे कि देखो ये ऐसी बातें तुम अध्यात्म की मत करो, नहीं तो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसा वो हमेशा कहते थे। मेरे एक साथी थे, अभी वो हैं भाग्य से जिंदा, तो उनने, मैंने तो नहीं बोला, मैं तो जानता था कि कोई फायदा नहीं है बोलने से, लेकिन उनने कह दिया, टोडरमल जी की वो पंक्ति दोहरा दी कि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना छोड़े नहीं। ये टोडरमल जी ने लिखा है। ऐसा कहा तो मैंने उनका मुंह पकड़ा, मत बोलो मत बोलो। क्यों? उन्हें इतना गुस्सा आया तो वो बोले, कहने वाला गधा और लिखने वाला मैंने कहा भैया मैं तुमसे कहता हूँ मत बोलो, मैं जानता था, मुझे भी ये याद था क्योंकि अभी तो मैं ही कहता फिर वो टोडरमल तक पहुंच जाए। मैं तो उनका साला था और वे मेरे पिताजी की उम्र के थे, मेरी वो बहन भी मेरी माँ की उम्र की थी, इसलिए मेरे से तो वे कुछ भी कह सकते थे। और मैं 18, 19, 20 वर्ष का होऊंगा, 1-2 वर्ष शादी के लिए हुए होंगे, अप्पा होए तो होए, परमात्मा तो था ही नहीं, तब की बात है घटना। मैंने कहा ये टोडरमल जी आप जानते होंगे, दूलीचंद जी, हाँ, तो यदि हम आचार्यों के नाम बताएंगे तो हम पे गुस्सा आ रहा होगा, तो उन पे गुस्सा आ जाएगा। कहाँ लिखा, कौन से आचार्य ने लिखा? क्यों कि महिलाओं को मन पर ज्ञान नहीं हो सकता? आजकल तो सब महिलाएं टॉप कर रही हैं। कैसे नहीं हो सकता है? जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकते हैं। आज तो इसका जमाना है। अरे भाई शास्त्र में ये तो लिखा है ना, छठ में गुणस्थान के ऊपर ही मना पर्याय ज्ञान होता है और महिलाओं के पंचम गुणस्थान से ऊपर नहीं होता। हो गया ना उसका अर्थ?
अब किसी एक आचार्य का नाम लेने की क्या जरूरत है? अरे आपको मन पर ज्ञान नहीं हो सकता है, आपका सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं। इतनी वीतरागता पहले हो, इसलिए वीतरागता और सर्वज्ञता का ये नियम है। तो वो कहते हैं कि जगत को जाने और प्रभावित नहीं हो, तो रागी जीव तो प्रभावित हुए बिना रहेगा ही नहीं। या राग होगा उसे या द्वेष होगा, वो नहीं, कॉमन नहीं रह सकता। वो पूर्ण वीतरागी होगा तो सारा जगत को जानकर बिल्कुल अप्रभावित रहेगा, और अप्रभावित रहकर जान सके। अपन भी कहते हैं ना, देखो भाई साहब, मैं एक बात कहता हूं लेकिन आप लोग कोई रिएक्शन नहीं करें तो कहते कि नहीं कहते? कहो साहब, नहीं तुम पहले गारंटी दो, रिएक्शन नहीं कराता। आपस में भी कहते हैं पति पत्नी से, देख तुम्हें गुस्सा नहीं आया तो मैं एक बात बता सकती हूँ, क्यों बोल क्या गुस्सा तो नहीं आएगा? कहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यदि ऐसी बात है कि जिससे मुझे गुस्सा आए तो मत बोल। क्या ऐसा कैसे चल सकता है? वो नाई का किस्सा सुनाता हूँ ना मैं, कि नाई के यहाँ बाल बनाने गया, बोला पंडित जी एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो। मैंने कहा बुरी बात कहेगा तो गारंटी से बुरा मानूंगा। तुम इतना बेवकूफ समझता है मुझे? बुरी बात भी कहना चाहता है और पहले बांध लेना चाहता है, हाँ? कि मैं बुरी नहीं मानूं। बुरी बात कहेगा तो मैं तो बुरा मानूंगा। बोलो क्या कहना है? तो नहीं कहता हूं। मैंने कहा बेटा आप कह ही ले, तुम जो होगा तो देखा जाए। समझ गए ना? तो मेरे कहने का मतलब एक वस्तु के स्वरूप में कितनी व्यवस्था है कि वो ज्ञान जो तेरे को सुखकर हो वो ही ज्ञान है, जो तेरी आकुलता को बढ़ाए वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। ख्याल में आए ना? तो वो कहते हैं कि चित्त में वीतरागता का होना बहुत जरूरी है। तो वो इस बात को एक गाथा में बता रहे हैं कि मोह के उदय में लिखा ना, कहाँ है गाथा? संसार सम कम रेण आछन्नो, कर्म रूपी रस से आछन्न ए आत्मा, यद्यपि उसका स्वभाव सबको लोकालोक को जानने का है, लेकिन वो उस लोकालोक को जानने रूप परिणमित नहीं होता है। ये बात वो यहाँ कह रहे हैं। काय से आच्छन्न होकर? कर्म से। कौन से कर्म से? बोलो राजेंद्र, कौन से कर्म की बात है? कहाँ है बोलो, कौन से कर्म की बात है? किसकी चर्चा चल रही है? पुण्य भाव रूप कर्म से आच्छन्न। क्यों चर्चा तो वही चल रही है ना, पुण्य भाव अधिकार की, कि पुण्य भाव भी विद्यमान है जब तक, तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, ये गारंटी है। अब जिसके होने पर नहीं होने की गारंटी हो, उसको हम उसी के होने का कारण माने, कोई छोटा मोटा अज्ञान है? अबे जी ख्याल में ही बात नहीं। मैंने धर्म के 10 लक्षण में लिखा है, यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी अशुचि है यह पुद्गल पर छाई, तेरी शुचिता ज्ञान है और अशुचिता राग, रागे आगे को त्याग कर निज को निज में त्याग। क्या अर्थ है इसका? ये मैंने पंक्तियां तब नहीं लिखी थी कि जब धर्म के 10 लक्षण लिखी थी, उसमें तो मैंने कोट की थी जो मुझे याद थी। लिखी तो कब थी मालूम आपको? मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन भोपाल अस्पताल में हुआ था, हमीदिया अस्पताल में, और एक घटना होगी 59-60 की है, 60 के 61 की होगी क्या? हाँ मतलब परमात्मा होगा, साल 6 महीने का होगा। तो मेरा ऑपरेशन हुआ, तो जिस दिन ऑपरेशन होना था वहीं झरना का मंदिर पास में है,
तो मैं सुबह उठ के अस्पताल से और वहाँ जाकर के नहाया धोखा करके और बस बैठ के वहाँ भगवान की भक्ति करी। तो उस वक्त मैंने 25 दोहे लिखे थे। उन दोहों में से 2 दोहे थे, है ना। क्या क्या है इसका अर्थ? कि यदि हड्डी अपवित्र है तो तेरा क्या बिगाड़ा उसने? वो अपवित्र हड्डी की मौजूदगी में केवल ज्ञान हो जाता है। यदि खून अपवित्र है तो खून की मौजूदगी में केवल ज्ञान हो जाता है। यदि खून भी अशुचि है तो वह पुद्गल परछाई। लेकिन रंच मात्र भी राग, गुरुदेव की भाषा में जे भाव एक तीर्थंकर गोत्र बंधा है, ऐसा भी भाव वो रंच मात्र 10वें गुणस्थान में होने लायक राग, जिसकी हम कोई उदाहरण ही नहीं दे सकते, क्योंकि 10वें गुणस्थान वाला बाहर में कुछ बोलता चालता नहीं है। जो ये उदाहरण तो बहुत, ये तीर्थंकर प्रकृति बंधे और ये जो उदाहरण है तीर्थंकर प्रकृति बंधे, उस भाव से भी शुद्ध राग है। क्यों बोलो प्रकाश, तुम बता सकते जल्दी। तीर्थंकर प्रकृति 8वें गुणस्थान के 14 भागों में से 6वें भाग तक बनती है, समझ में आई कि नहीं? और ये 10वें तक रहता है। अब जी आई ख्याल में? सबको समझा दूं? ऐसा है नियम कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध 4वें गुणस्थान से शुरू होता है और 8वें गुणस्थान के 14 टुकड़ा करो और उनमें से 6 टुकड़े तक तीर्थंकर प्रकृति बनती है। उसके बाद बंधना बंद हो जाती है। और राग उसके बाद भी बंधी थी तो राग से ही है, राग देश से ही बनती है ना। अब वो उसके ऊपर भी राग तो है ना, तो वो जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे उससे भी ज्यादा निर्मल अच्छा है यदि तो अच्छा होगा ना, है? लेकिन वो 10वें गुणस्थान के अंत तक रहने वाला राग, वो भी हो तो केवल ज्ञान नहीं होता। बोलो अब कितना खतरनाक है। अच्छा अब राजेंद्र जी के बोलता हूं कि वो राग अशुभ भाव रूप तो होता नहीं होगा। क्या शांति जी समझ में आ गया नहीं आया? अशुभ की तो उसमें कल्पना नहीं की जा सकती, तो वो शुभ ही होगा ना। तो वो राग ज्यादा अपवित्र है कि वो हड्डी और मांस ये ज्यादा अपवित्र है। धर्म के दर्शन किताब में लिखा है मैंने, लेकिन किसी का ध्यान जाए न जाए। धर्म के 10 लक्षण भी कब लिखी थी? 77, 78, 79 में। ये आत्मधर्म मेरे पास आया था ना, 77 में आया था और तब से लिखना शुरू की थी। 76 में आ गया था ना, 77 में महाविद्यालय खुला और 76 में आत्मधर्म आ गया था। तो सबसे पहले मैंने चैतन्य चमत्कार नाम का इंटरव्यू लिखा गुरुदेव का और दूसरी से फिर धर्म के दर्शन शुरू कर दिया था। मैंने उस वक्त भी मेरे ख्याल में ये बात थी, उस वक्त नहीं जब मैं ऑपरेशन कराने गया था, जब तुम जो बिस्तर में पेशाब करते होगे तब यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाई और खून भी अशुचि है तो वह पुद्गल परछाई। एक बात मुझे याद आ रही है, कह दूं कि जब हम ऑपरेशन कराने भोपाल गए थे सुमित जी, तो अशोकनगर से गए थे तो बीना पे हमारी जेब कट गई। जो भी पैसा हम ऑपरेशन कराने के लिए ले गए थे तो बीना तक हमारी जेब कट गई और मेरे ससुर मेरे साथ में थे, तो 2 ही जने थे हम। फिर वहाँ पहुँच गए भोपाल। फिर बड़े दादा को वहाँ से खबर करी, खुरई में रहते थे बड़े दादा। फिर बड़े दादा वहाँ पैसा लेके आए तब उससे फिर ऑपरेशन हुआ है। और उस वक्त कोई लाखों रुपया नहीं लगते थे, हजारों भी नहीं, सैकड़ों लगते थे। वो बस सैकड़ों की व्यवस्था भी बहुत कठिन थी। क्या है? और ये कहते हैं तब भी 110 रुपये महीने की नौकरी करता था मैं अशोकनगर में। 10 रुपये महीना मकान किराए में चले जाते थे।
ख्याल में आई ना, 100 रुपये बचे। उस वक्त भी सिर्फ इसी वजह से कि गुरुदेव के तत्व ज्ञान का मैं प्रवक्ता था, रोजाना मुझे अत्यंत तीव्र विरोध का सामना करना पड़ता था और मेरी नौकरी रोजाना खतरे में थी। वो रोजाना खतरे में थी, एक दिन भी नहीं। मेरे पिताजी मेरे से रोजाना कहते थे कि भैया आप वहाँ से भग के यहाँ आए, यहाँ से भग के कहाँ जाओगे, अब तुम क्यों? तो मैं कहता था उनसे कि मैं सही जो प्रतिपादन करता हूँ वो बंद कर दूँ, क्या करूँ बोलो आप? ऐसे डरोगे तो कहीं भी जाओगे इस देश में, सब जगह यही हालत होने वाली है, इसलिए मैं वो तो बंद नहीं कर सकता हूँ। क्यों? वहाँ समाज लड़ती थी, यहाँ पर घर पे आके पिताजी समझाते थे। तो समझाने के नाम पे लड़ते थे, समझ लो कि तुम नहीं कहो तो नहीं कहो तो। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जो वस्तु का स्वरूप है, समझे ना, ये दुलीचंद इसके प्रमाण है। ये दुलीचंद बैठे खड़े हो ना, क्या कौन जाने कौन दुलीचंद है? ये भी दिखते जवान हैं, ये मेरे से भी ज़्यादा बुढ़े होंगे, बहुत पुराने साथी हैं मेरे। क्या तब भी मैंने इस तत्व ज्ञान को बिल्कुल उसी रूप में प्रस्तुत किया, समझे ना। रोजाना झगड़ा, और ऐसा नहीं कि ये कोरी बातें थी नरेंद्र। मेरे को समाज से निकाला गया, जाति बाहर किया गया, मंदिर बंद किया गया। मंदिर बंद का मतलब समझते हैं? मैं मंदिर में दर्शन भी नहीं कर सकता। दर्शन करना हो तो 2 किलोमीटर दूर मंदिर है, वहाँ जाऊँ, वो सामने वाले मंदिर में नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि आप इस तत्व ज्ञान को प्रतिपादित करते हो, ये बंद करो। इसलिए मुझे भाव आ जाता है कि आप लोग आजकल ये छोटी छोटी तुच्छाई बातें होती हैं ना, इसमें ज़्यादा दृढ़ता से खड़े रहे, दृढ़ता से खड़े रहे, क्या इसमें क्या दम है? सच बोलता हूँ, इसमें तो मेरे पेट का पानी ही नहीं हिला, मुझे विकल्प भी नहीं आया। मेरे को 2500 फोन आए इस देश से, उन्होंने कहा कि आपको कुछ जवाब लिखना चाहिए, लोग बहुत भ्रम में पड़ते जा रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, एक पंक्ति नहीं लिखूंगा। फिर उन्होंने कहा कि हम लिखें तो आप छापोगे? फिर मैंने कहा देखो, छापूंगा तो लोग तो यही समझेंगे मेरी सहमति इसमें है। तो ज़रा फिर नाराज हुए, तो फिर मैंने कहा अच्छा छापूंगा। तो 2-4 लोगों के छाप दिए, बहुत साधारण, जिसमें कोई गाली गलौज नहीं थी, जिसमें कोई गंदी बात नहीं थी, बिल्कुल शुद्ध सात्विक। क्या है इसमें? तो कुछ दम ही नहीं है। हम तो उस गुरु के शिष्य हैं कि जिस गुरु के सामने 6 अखबार, जैन गजट, जैन दर्शन, करुणादीप, 6 अखबार, हर सप्ताह में 8-8 पेज उनके अकेले विरोध में भरे रहते थे, और इतने हल्के स्तर के आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो वहाँ पढ़े जाते थे सोनगढ़ में, दोपहर में 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में, और सब विद्वान बैठते थे। जब हम वहाँ होते थे, हम भी बैठते थे उसमें। एक आदमी पढ़ता था, गुरुदेव सुनते थे, रामजी भाई, खेमजी भाई सब बैठते थे और सुनते थे। और गुरुदेव कहते रहते थे, भूलेला भगवान छे, भूलेला, मुझे तो बहुत करुणा आती है, क्या होगा इसका, क्या? और सारे मुनियों ने मिलकर ये प्रस्ताव पास किया कि कांजी स्वामी गैर दिगंबर हैं। आ गया उन अखबारों में, मुझे पता है, मैं बैठा था वहाँ। उनने कहा था कि मुझे किसने दिगंबर बनाया, जो मुझे दिगंबर मिटा सकता है। मैं अपनी श्रद्धा से दिगंबर बना, और मिटूंगा तो अपनी श्रद्धा से मिटूंगा। जब तक मेरी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में श्रद्धा है, कुंद कुंद आचार्य में श्रद्धा है, कोई दुनिया के फतवाओं से मैं जैनी अजैनी नहीं होता। 50 लोग कहते हैं मैं मिथ्यादृष्टि हो जाऊंगा, 50 कहते हैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा। मैं सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी अपने आत्मा के अनुभव से होऊंगा कि तुम्हारे सर्टिफिकेट से होऊंगा? बोलो। और जब अपने से होऊंगा तो फिर सर्टिफिकेटों की जरूरत क्या है? अच्छा मैं पूछता हूं, क्यों बाबू भाई,
क्या बिगड़ा गुरुदेव श्री का है? और उनका तत्व ज्ञान आज दिन दूना हो रात चौगना सारे विश्व में फैल रहा है कि नहीं है? क्या उनके कारण कि हमारे तुम्हारे कारण फैल रहा है? इसे फैलना था। जितने भव्य भाग न बस जोगे वैसा भव्य जीवों को जिन दिन तक तत्व ज्ञान की बात पहुंचनी है वो पहुंचती रहेगी, कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती है। तो ऐसे गुरु के शिष्य होकर ऐसे ऐसे वो ऊँट का उदाहरण देते थे गुरुदेव। ऊँट का उदाहरण याद है? बोलो सुरेश, याद है कि नहीं? तुम्हें याद नहीं हो तो मैं बोल सकता हूँ, नहीं पता है। वो कहते थे कि जब युद्ध के मैदान में जाते थे हाथी ऊँट घोड़े, तो ऊँट के पीठ पर नगाड़े रखे जाते थे और रण की भेजी बजती थी तो वो बजाते थे। तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किसको होता होगा? तो उसी की पीठ पर रखे नगाड़े और इतने जोर जोर से बजे कि मीलों तक जिसकी आवाज़ जाए, तो वो ऊँट की हालत क्या होती होगी। अब जब वो युद्ध समाप्त हो जाता था तो सब सैनिकों को छुट्टी मिलती थी और चार्ज इतना खर्च करने को पैसा मिलता था, उसके 100 खून माफ़ होते थे। और उन जानवरों के भी, हाथी घोड़ा ऊँट, इनको भी होती। किसी भी खेत में जाएं कुछ भी खाएं, कोई किसान उसे अपने खेत में डंडा मार के भगा नहीं सकता था, क्योंकि युद्ध को जिताया है उनने। तो एक ऊँट को ऐसा छोड़ दिया तो एक खेत में जाकर वो खेत को चरने लगा। खेत को चरने लगा तो किसान अब मार तो सकता नहीं था डंडा मार करके, तो उसकी छोटी सी पिपाड़ी थी, तो ऐसे ले लेके ऐसा ऐसा करे, जिसकी पीठ पर युद्ध के नगाड़े बजते हो और उससे जो नहीं भगा युद्ध के मैदान में से, तेरी पीपड़ी से भाग जाएगा। अब समझ में आएगा ना कि जो युद्ध में नगाड़ों से नहीं भागा वो तेरी पीपड़ी बजाने से कैसे भाग जाएगा। गुरुदेव इस अर्थ में कहते थे कि ये मिथ्यात्व नामक जो ऊँट है, ख्याल में आया ना, तो वो जब सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनी और समोसण में जाके आया तो तब नहीं बैठा, फिर भी वहां से लौट के केवल ही आगल रहेगा कोरो, लौट के वैसे ही का वैसा आ गया। तो तुम जैसे छोटे मोटे पंडितों से क्या होने वाला है, बोला क्या? और मैं इस अर्थ में कह रहा हूं कि जब वो उतने 6 अखबार और सारे मुनियों ने मिलकर ये प्रस्ताव पास किए हों, तब तक जिनके माथे पर सल नहीं आया, क्यों? तो ये पीपड़ी क्या करेगी? इससे क्या क्या होता है? सचमुच मैं आपसे बोलता हूं कि हमने तो कुछ भी प्रयत्न किया है तो इस दिशा में किया है कि थोड़ी बहुत चित्त में अशांति तो क्या विकल्प खड़ा हो तो वो कैसे नहीं खड़ा हो, इसके बारे में सोच के कुछ प्रयत्न किया होगा जगमान, तो किया होगा। लेकिन बाकी इनके लिए क्या करना है इसके बारे में कुछ नहीं करना है। सब होगा, जो कुछ होना है सब सहज होगा। ये वस्तु की स्थिति, ये गुरुदेव श्री ने, इसका नाम तत्व ज्ञान है। तत्व 7 होते हैं और वो पुण्य पाप होते हैं, उनका नाम तत्व ज्ञान नहीं है। न समझे, वो तो तत्व की चर्चा है। तत्व ज्ञान इसका नाम है कि वस्तु के स्वरूप के आधार पर चित्त की आग में आकुलता कम हो कि ना हो, वो वास्तविक तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान के बल पर ही ये काम किया जा सकता है। शेष का